आपको दे रखा है -1 से 1 और सीक्वेंस आपको दे रखी है अल्फा n। इस सारे सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो टर्म्स हैं वो इस इंटरवल से आ रही हैं, ओपन इंटरवल से। तो आपको बताना है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस वो -1 और 1 में इसी इंटरवल में लाई करेगा। यानी कि अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स अगर इसमें हैं 1 और -1 के, तो इसकी लिमिट्स भी इसी में होगी। तो फिर ऑप्शन बी में आपसे कहा गया है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन वो क्लोज्ड इंटरवल 1 -1 टू 1 इसमें है। फिर ऑप्शन सी में कहा गया है कि इसके तीन ही लिमिट पॉइंट्स होंगे 1, 0 और -1। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि ये पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे, यानी कि अगर कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो इनके अलावा होगा। तो हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करते हैं। तो पहले में आपसे कहा गया है कि हम एक सीक्वेंस मान लेते हैं अल्फा एन, जो कि ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में लाई करती हो। तो इसके लिए हम बड़ा ही कॉमन सा ये सीक्वेंस मान सकते हैं और इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो होगी 1। अगर हम ये मान लें कि अल्फा एन जो है वो 1/n-1, क्योंकि अब इसकी जो काफ़ी टर्म्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो इस केस में जो आपकी लिमिट है, जो लिमिट पॉइंट है, वो आपका क्या होगा, -1 है। और अगर हम ये अल्फा एन जो है एक सीक्वेंस अगर ये मान लें हाफ -1/n, इस केस में आप देखेंगे कि लिमिट जो है वो आपकी हाफ है। तो यानी कि जो भी लिमिट है आपकी, यहाँ पर कहा गया है एवरी लिमिट ऑफ ए एन इज इन -1 और 1 इस ओपन इंटरवल में होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस इंटरवल में 1 नहीं है ना ही -1 है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन सॉरी, जो हमने फर्स्ट में कंसीडर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिमिट हमारी 1 और -1 एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर नो कहा गया है, तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग हो जाता है। एक हमने जो सीक्वेंस कंसीडर करी थी हाफ -1/n, उस केस में आपकी लिमिट जो आई थी वो हाफ आई थी। इस केस में यहाँ पर 0 लिमिट नहीं है और ये कहता है कि लिमिट जो भी होंगी वो इन्हीं 3 पॉइंट्स की में 3 पॉइंट्स होंगे। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है।